गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू शूट टुनाइट एट 9। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में ठन गई है क्योंकि सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम को जज बनाने पर अपनी सहमति नहीं दी। सिर्फ जस्टिस ने इस बात को लेकर सरकार को खरी खरी सुनाई कि फैसला लेने से पहले उनकी सहमति क्यों नहीं ली गई, जिनको उन्होंने न्यायपालिका स्वतंत्रता का भी एक तरह से हनन बताया है। तो अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार का न्यायपालिका में दखल देना जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखेगा हमारी एक रिपोर्ट। सरकार और न्यायपालिका आए आमने सामने। क्या सरकार न्यायपालिका की आजादी छीन रही है? गोपाल सुब्रमण्यम को सरकार क्यों पसंद नहीं करती? तीनों जजों की नियुक्ति सिर्फ गोपाल सुब्रमण्यम पर रोक क्यों? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठन गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने मोदी सरकार को इस बात के लिए लताड़ा है कि कैसे सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की बतौर नियुक्ति पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों सुब्रमण्यम की फाइल रोकते समय उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया गया। दरअसल प्रधान न्यायाधीश ने सुब्रमण्यम के साफ सुथरे रिकॉर्ड को देखते हुए उनके नाम की खास तौर पर सिफारिश की थी, मगर मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति असम्मान दिखाते हुए कॉलेजियम ने जिन 4 नामों की सिफारिश की थी उनमें से सुब्रमण्यम का नाम हटा दिया। जब ये सब हो रहा था तब प्रधान न्यायाधीश रूस की यात्रा पर थे, लेकिन वापस आने पर उन्होंने सरकार के इस रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने और मेरे 4 वरिष्ठ सहयोगियों की कॉलेजियम ने बेहतरीन लोगों को चुना जो हमारी समझ में अच्छे जज हो सकते थे। 6 मई को सरकार के पास 4 नामों की सिफारिश भेजी गई। विदेश से लौटने पर कानून मंत्रालय की ओर से मेरे समक्ष एक फाइल पेश की गई। उससे पता चला कि 4 में से 3 नाम मंजूर हो गए हैं, जबकि सुब्रमण्यम का नाम अलग कर दिया गया, जिसके लिए ना तो मुझे जानकारी दी गई और ना ही मुझसे सहमति ली गई। ये ठीक नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आए इतने कड़े रुख के बाद सरकार की आलोचना भी होने लगी, जिस पर मोदी सरकार ने नाखुशी जताते हुए कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और इस तरह का विवाद ठीक नहीं है। तो वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की सहमति जरूरी है। तो विपक्ष ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों ले लिया। In the process of appointment, the government has got the right to be consulted. And whatever opinion the government has given is based upon cogent and sound grounds. कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास करती है। बीजेपी किसी और असहमति को टॉलरेट नहीं कर सकती और संवैधानिक सभी सिद्धांतों के उल्लंघन में माहिर है। न्यायालय पर सबसे ज्यादा आशा लोगों की लगी हुई टिकी हुई है। अगर न्यायालय को कहीं कोई आंच पहुंचती है, न्याय प्रणाली को कहीं आंच पहुंचती है, तो ये देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिपूर्वक है। ये बिल्कुल गलत किया सरकार ने और ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से इंटरफेयर करता है। अब देखना ये होगा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच छिड़ा ये विवाद कितना एक दूसरे के दिलों में दूरियां लाता है, क्योंकि जाहिर है कि सरकार का रुख जजों की नियुक्ति पर साफ है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो वहीं अपनी स्वतंत्रता पर कुठाराघात बताते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने भी जज बनने से इनकार कर दिया है। खबरफाज के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। Welcome back viewers once again to Issue Tonight at 9. NDA government rejected Gopal Subramaniam's name as Supreme Court judge recommended by Supreme Court Collegium. The judicial community is up in arms with Chief Justice of India calling it totally unjust. Now the question is, should the really be interfering in appointments of the judges? Is that on part of the government to do something? Is it going to weaken one of the so-called pillars of our democracy? But I suspect with 2 crucial bills, that is the Judicial Appointments Commission Bill and Judicial Accountability Bill coming up in the next parliamentary session, this news around the judiciary's independence is maybe going to tighten even further. यही है हमारा मुद्दा दर्शकों आज की डिबेट का। और पैनल पर मेरे साथ हैं जौहर यादव भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर SK कपूर एक्स सेशन जज, जोगिंदर मौर्य एमिनेंट लॉयर, प्रोफेसर CP शिवरान और कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले जज साहब मेरा सवाल आप ही के पास आएगा स्वाभाविक तौर से, क्योंकि देखिए कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी एमिनेंट बॉडी है, बड़ी सर्वोसर्वा मानी जाती है, और जब वो किसी का नाम रिकमेंड करती है, यानी कि गोपाल सुब्रमण्यम का एक्स सॉलिसिटर जनरल रहे हैं,
कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये है कि सॉलिसिटर जनरल वो यूपीए गवर्नमेंट में रहे हैं मुझे लगता है यहाँ पर, लेकिन बहरहाल उनका नाम रिजेक्ट करती है एनडीए गवर्नमेंट, वापस भेज देती है फाइल को। कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्कल्स में एक हड़कंप मच गया इस बात को लेकर। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जजेस के एक इतने हैवी कोलिजियम की रिकमेंडेशन को जी किसी भी तरीके से लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। बहुत सीरियस भी अगर कोई बात हो तो उनकी नॉलेज में लाकर कंसल्ट करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर कोई डिसीजन लिया जाता तो ज़्यादा सुंदर, अच्छा, स्वस्थ और सबके लिए भले में रहता। परंतु इस वक्त ये बात भी देखने के लिए है कि बहुत देर से 1993 के बाद से जितना भी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं उनके बारे में भी सभी तरह से पूर्णतया 100% हमारा देश, हमारे सभी लोग स्वस्थ तरीके से नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा होने के कारण आप जुडिशियल सर्कल्स की बात कर रहे हैं कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि जुडिशरी में भी सब कुछ कहीं ना कहीं सही है, दैट इज व्हाट यू आर पॉइंटिंग एट? नहीं, जो बाहर इतनी बड़ी जनता के पास जो बात जाती है उनका जो परसेप्शन बनता है जी, उस परसेप्शन के अंदर भी ये बात आ रही है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स 1993 के बाद आज तक हुई जी, और जितनी अपॉइंटमेंट 1993 से पहले हुई जी, जितनी की गलतियां या जितनी परसेंटेज उनमें 1993 से पहले या जिन कारणों से जो पहले पद्धति थी उसके मुताबिक जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई और 1993 के बाद जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई, क्या उन दोनों में गलतियों के कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ कमी आई? नहीं, गलतियां मैं जज साहब आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। यहाँ गलती किसने की? मतलब जो अपॉइंटमेंट्स हुई कॉलेजियम ने जितने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिकमेंड किया, क्या वही कॉलेजियम की गलती रही है कहीं ना कहीं कि सही बंदों को रिकमेंड नहीं किया, या आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंटरफेयर किया और वो गलती हुई? अभी मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि जितनी अपॉइंटमेंट्स 1993 से पहले सिस्टम से हो रही थी और जितनी अपॉइंटमेंट्स 1993 के बाद कॉलेजियम के सिस्टम से हुई जी, उन दोनों के अंदर जनरल परसेप्शंस में या जो नेट रिजल्ट के रूप में सामने आया तो जितनी परसेंटेज पहले कमी नजर आ रही थी इसके बाद भी उससे कम परसेंटेज की कमी नहीं आई। कमी नहीं आई है तो फिर कहीं ना कहीं शायद ये सही ही होगा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल पार्लियामेंट में थ्रू हो, क्योंकि एक नया सिस्टम आकर कहीं ना कहीं खड़ा होगा, इस तरह की बहस खत्म होगी। प्रोफेसर शिवरान, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जहां तक ये फैसला लिया है सरकार ने, सरकार सीधे तौर पर कहती है कि सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट्स को उन्होंने कोट किया है कि उनके चलते हमने सुब्रमण्यम के नाम को ड्रॉप करवाना चाहा है इस जजेस की नियुक्ति की लिस्ट में से। लेकिन यही कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट अगर पहले देखें तो पॉजिटिव थी कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम को लेकर, तो रातों रात ऐसा क्या बदल गया? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पहले ये से देखना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिसमें डेमोक्रेसी जी, पीपल्स के सहयोग से सरकार बनती है, लोगों के लिए बनती है और लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस सरकार के अंदर हम फिर और ज़्यादा गहराई जाएं तो एक स्टेट पावर होती है, संविधान जो हमारा सुप्रीम संविधान है जी, और उस संविधान को ये जो समस्याएं आज आ रही हैं, संविधान हमारा एक सुप्रीम कानून है जी, और उस सुप्रीम कानून ऐसा कानून है, इसको हम पब्लिक लॉ भी कहते हैं जी, पब्लिक लॉ, पब्लिक का कानून है। ये देश में हर नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए जी, और हमारा उधर से ऐसा रिवर्स प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले भी कम जानते हैं, अच्छे जजेस भी सारे नहीं जानते, सारे वकील नहीं जानते, सारे प्रोफेसर नहीं जानते, और जो कि लॉ ऐसा है ये हर सिटीजन को आना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ ये हो रही है, हम जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो मैं ये कहूँगा कि अकेली जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन बिल्कुल, और उधर से लेजिस्लेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सी चीजें इसमें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं शिवरान साहब, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम कहीं ना कहीं होली ग्रेल मानते थे अपने डेमोक्रेसी के, वो बहुत से इंस्टीट्यूशंस आज कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हाँ। तो जुडिशरी को अगर एग्जीक्यूटिव से थोड़ा कहीं ना कहीं अलग रखा जाए, एक हद तक आज़ादी, इंडिपेंडेंस दी जाए, तो मेरे ख्याल से वो बुरा तो नहीं होगा। नहीं,
हमारा आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी. इट इज ए मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जी. जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स. जी. इट शुड रिमेन इंडिपेंडेंट. बहुत पहले भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम शुड द एग्जीक्यूटिव बी अलाउड टू इंटरफेयर इनटू द जुडिशियल Yes, not at all. जी. I have not said this that judiciary has its importance, so executive also has its importance. जी. It doesn't mean that executive should interfere. Interfere, No, yes. no, not at Yes, all. yes. Because it is in the interest of the nation, in the interest of the implementation of the constitution, that the judiciary must be independent. जी. If judiciary is not independent, then the politician and political parties, their fundamental rights are in danger. बिल्कुल. Judiciary, Supreme Court of India is a protector and guarantor of the fundamental right of the citizen. जी. And in citizen, everybody counts. जी. So it is a must on all cost, on all situations. यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज Yes, नहीं होना compromise चाहिए. नहीं आपका होना. कहने का मतलब है, Yes. यादव साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह हमने पहले भी देखा, कई और केसेस में भी हमने, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमने कहीं ना कहीं एक बायस देखा है पॉलिटिकल पार्टीज में. कुछ ऐसे अहम फैसलों पर वो अपना ही रास्ता देखते हैं. कहीं ना कहीं वे दे फील मोस्ट कंफर्टेबल, दे शंट अराउंड पीपल, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ गवर्नर्स बीइंग शंटेड अराउंड. और अगर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कोई सरकार किसी राज्य में गद्दी पर आती है तो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके तबादले फटाफट एज पर देयर उनकी सहूलियत के हिसाब से होने शुरू हो जाते हैं. क्या यहां मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सीबीआई की, क्योंकि वही रिपोर्ट आईबी ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले पॉजिटिव दी थी और बाद में वो रिपोर्ट्स आखिर नेगेटिव हुई क्यों? चेंज ऑफ हार्ट किसकी तरफ से हुआ? ये तो ये रिपोर्ट पहले क्या रही होगी, बाद में क्या रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं, नंबर एक. परंतु अगर किसी ने रिपोर्ट पहले दी और बाद में बदली तो वो बदलने वाला बता सकता है. परंतु आज जिसने भी ये रिपोर्ट दी है वो भारत की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है. दूसरा, आप बात कर रहे हैं न्यायाधीश का, तो एक संवेदनशील विषय है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे डिबेट नहीं करना चाहता. परंतु आप एक अधिकार तो मानिए. नहीं, अगर आप कहते हैं कि सर्वोसर्वा संस्था है, आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं. मैं अपनी बात कहता हूं. देखिए, किस इन्वेस्टिगेशन के मामले में तो वो सर्वोच्च संस्था है, उसकी रिपोर्ट भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट क्या आप एकदम खारिज कर देंगे? लेकिन देखिए, मैंने सुनिए मेरी मैं अपनी उस पे आ जाऊं जी विषय पे एक बार. इस विषय पे सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं करता, कांग्रेस को नहीं करता, ये विषय सीधा सीधा सरकार का और न्यायपालिका का है. सरकार के कानून मंत्री ने कह दिया कि भाई ये सरकार का विषय आपने. और इसके अलावा मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुन रहा था कि जी मेरी स्वतंत्रता और स्वच्छ छवि के कारण मुझे नहीं लिया गया, तो मेरा प्रश्न खड़ा होता है. मैं इस पे डिबेट में नहीं जाना चाहता, फिर भी प्रश्न खड़ा होता है. इसका मतलब जो 3 लोग लिए गए, आपको ये लगता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष लोग होने के कारण आपको नहीं ले गया, तो आप 3 लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि वो स्वतंत्र और स्वच्छ और ईमानदार है या नहीं है. ये खुद सुब्रमण्यम जी खड़ा कर रहे हैं. नहीं, सुब्रमण्यम, देखो सुब्रमण्यम सीधा यादव जी यहाँ ये कहते हैं, नहीं, जो कह रहे हैं वो मेरे पास भी है जी. आप सुनिए, मेरी स्वतंत्रता, और तक उनके स्टेटमेंट है, मेरी स्वतंत्रता और ईमानदारी की वजह से मुझे निशाना बनाया गया जी. तो इसका मतलब 3 लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है क्या? वो ऐसा कहना नहीं चाह रहे? नहीं, इट्स लाइक पुटिंग वर्ड्स इनटू सुब्रमण्यम्स माउथ अननेसेसरीली. मतलब जो उन्होंने कहा नहीं है, इस मतलब हम उसे इमेजिन ना कीजिए कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अरुण मिश्रा जो चीफ जस्टिस हैं, या ओडिशा हाई कोर्ट से आदर्श कुमार गोयल हैं, या सीनियर एडवोकेट और जो सॉलिसिटर जनरल इनके 2011 के इस्तीफे के बाद बने थे रोहिंटन नारिमन, की वो कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि के नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा. तो लेट्स नॉट स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स. लेकिन एक मेरा यहाँ पे जरूर सवालिया निशान उठता है, और वो हर बुद्धिजीवी पूछता है आज ये सवाल कि एमएस क्यूरी सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में ये साहब थे गोपाल सुब्रमण्यम, तो कहीं ना कहीं ये एंगल कहाँ जुड़ता है, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा. क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को लेकर काफी क्रिटिकल रहे थे ये उस टाइम, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स ये लाइमलाइट में लेकर आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि अमित शाह के खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी खोली गई थी. तो आपको ये कतई नहीं लगता कि जो भी लोग सोचते हैं कि इसमें कोई कनेक्शन है, एंगल है, गलत है? वो बिल्कुल नहीं लगता. और जो इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट बढ़ाई थी, अधिकांश में अमित शाह क्लीन चिट होकर निकले हैं अधिकांश मामलों में. तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये न्यायाधीश वाला विषय है, इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कोई डिबेट करना नहीं चाहती है इस मुद्दे को लेकर. परंतु कानून मंत्री ये भी कहते हैं कि ये जब 3 नाम भेजे, आपने सरकार के पास नाम किस लिए भेजे? कि सरकार के पास भी अधिकार है, नहीं तो आप 4 नाम की सीधा सीधा अपना आप अपॉइंटमेंट कर देते. आप नहीं कर सकते. ये भी एक कानून की प्रक्रिया है कि आप 4 नाम भेजते हो, सरकार उसमें से तय कर सकते. ये सरकार का अधिकार है, सरकार ने अपना काम ईमानदारी से किया है.
सरकार ने ईमानदारी से काम किया, कितना किया उस पर हम बाद में फिर आएंगे। कृष्ण मूर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये जो एंगल है, एमएस क्यूरे जब ये रहे थे सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में, आपकी पार्टी और आपका इस बारे में क्या ऑफिशियल, या मैं कहूं आपके पर्सनल भी अगर आप बयान देना चाहें कि क्या कनेक्शन आपको दिखता है कि इनके नाम को यहाँ ड्रॉप किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार 1.5 महीने में एक के बाद एक मामलों में घिरती जा रही है। इस मामले में जिस प्रकार से गोपाल सुब्रमण्यम को इन्होंने नाम काटा है, मुझे ऐसा लगता है कि रविशंकर प्रसाद भी एक वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में थे, और हो सकता है कि बहुत से मामलों में वो आमने सामने भी आए होंगे और आमने सामने में थोड़ी बहुत करवाहट भी आ सकती है। तो इस पूरे मामले में मैं ये कहता हूं कि जो मोदी सरकार है, इन्होंने बदले की भावना से ये पूरा काम किया है, क्योंकि वो यूपीए की सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे जी, और एक बेहद काबिल, बेहद ईमानदार और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात पे इनको निकाला गया क्योंकि ये पिछली सरकार के अंदर सॉलिसिटर जनरल थे। और लेकिन जिस सीबीआई को कहते हैं, ये जवाहर यादव जी जिस सीबीआई को सर्वोच्च संस्थाएं कह रहे हैं जी, पहले तो ये कहते थे पपट है ये गवर्नमेंट की, यूपीए गवर्नमेंट की पपट बोलते थे जिसको। आज वो सीबीआई दूध की धुली होगी। आज उस सीबीआई ने पहले तो उनके पक्ष में लिख दिया और बाद में सुनिएगा, पिंजरे का तोता कहा था, पपेट नहीं कहा था। मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट का था ये बयान। ये पपेट कहते थे जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहता। पर कृष्ण मूर्ति जी, सीबीआई तो हर सरकार का पपेट रहा है। सीबीआई किस सरकार का पपेट नहीं रहा, या पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। कहते थे, आज वो सर्वोच्च संस्था हो गई है। रातों रात इनका मन बदल गया है। पिंजरे में बंद जिस प्रकार से रातों रात मन बदला है, मैं हैरान होता हूं इनकी बातें सुन के। यादव जी, सीबीआई एक तोते की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कई मालिक हैं और उसकी कोई आजादी नहीं है, वो उड़ान नहीं भर सकता। उसकी आजादी, ऑटोनॉमी को लेकर मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट पे, और उसमें आपकी पार्टी का नाम भी था और आपकी पार्टी का भी नाम था। जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्लियर कट विजन था कि कई मालिक हैं, का मतलब एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज come into the power at the center that cages that bird, which is the so-called CBI bird. एक लाइन और चाहूंगा जी, एक लाइन चाहूंगा। अभी आदरणीय कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कहा कि रविशंकर प्रसाद और वो अनेकों बार आमने सामने रहे हैं, ऐसा इनका कहना है जी। जब मैं सुब्रमण्यम स्वामी की एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, जब वो कहते हैं तब तो आप मुझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा। आप एक दो वरिष्ठ लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कभी वो एक इमेज कर रहे हैं कि वो आमने सामने रहे होंगे और उसका बदला लिया गया। तो इस स्तर पर तो मैं भारत का लोकतंत्र नहीं समझता। नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं है यहाँ पर। बात देखिएगा पॉलिटिकल वेंडेटा, या मैं कहीं ना कहीं जैसे हमने गवर्नर्स वाले केस में देखा, जिस तरह से गवर्नर्स की आते ही अदला बदली की गई थी, और ऑफकोर्स कर्नाटक के भारद्वाज जो गवर्नर थे उनको भी नहीं बख्शा गया, और इसके अलावा यूपी के गवर्नर ने आते ही इस्तीफा दे दिया। और एंड में किस तरह से, जैसे ही वो मैंने कहा ना यादव साहब, केज पैरट की तरह सीबीआई का इस्तेमाल होता है। एम.के. नारायणन वेस्ट बंगाल के गवर्नर 2 घंटे बैठकर सीबीआई उनकी पूछताछ करती है और उसके बाद वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो देयर इज लॉट दैट द पीपल कैन सी एंड अंडरस्टैंड मे बी। जी जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर गोपाल सुब्रमण्यम जी वापस अपना नाम ना लेते जी, तो ये सभी पॉसिबिलिटी थी कि एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर में मैटर दोबारा कोलिजियम में कंसीडर होता जी। और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट थी या जैसी भी थी, या उसकी कितनी कीमत थी, या उसकी में कितना वेट था, या उसको कितना समझना चाहिए, कितनी उसमें असलियत है, तो कोलिजियम दोबारा कंसीडर करके उसको वेटलेस समझ के बिल्कुल, और वो दोबारा कंसीडर करके सब चीज ठीक हो जाती। अब नेशन अब डिप्राइव्ड है, नेशन अब डिप्राइव्ड है कि प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो विड्रॉ ना करते तो शायद ये जो बातें कंसीडर हो रही कि क्या फाइल पर है, क्या फाइल पर नहीं है, कितना भारी है, कितना भारी नहीं है, उससे नेशन को आसान मिलता है, अच्छा ही मिलता। देखिए कपूर जी, कई सर्कल्स में यह मुद्दा जरूर उठा है कि शायद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपना इस्तीफा देकर नाम विड्रॉ कर कोई ना कोई थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है। शायद उन्हें इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये मैटर वापस कॉलेजियम पर आ गया था और कॉलेजियम इसको डिस्कस करके नहीं, उससे हमारे नेशन को ट्रू फैक्ट्स, ट्रू एवेल्युएटेड फैक्ट्स और उसी कोलिजियम के इतने सीनियर लेवल पर एवेल्युएशनों के सामने आ जाता, तो हमारे को बहुत स्पेकुलेट ना करना पड़ता, और इतने सीनियर एडवोकेट पर, उसकी मेरिट्स पर या साइड में जो निशान, वो सारी बातें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है
और आईबी और सीबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं हाफ ट्रूथ्स हैं, हाफ कुक्ड रिपोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जज साहब आपका जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो साफ तौर पर कहता है कि जो रिकमेंडेशन आपने भेजी थी लॉ मिनिस्ट्री को, उसने उसको रिजेक्ट किया, कॉलेजियम को वापस भेज दिया। देन कॉलेजियम ऑफ कोर्स हैड ऑल द राइट्स टू सेंड इट बैक प्रोवाइडेड गोपाल सुब्रमण्यम हैड नॉट विड्रॉन हिज नेम। लेकिन यहां पर भी मैं एक बड़ी गेम देखता हूं, डायक्टमी देखता हूं, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं प्रोसीजर ओपन एंडेड है, इसको शट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई चॉइस नहीं। अगर कॉलेजियम दोबारा इस केस को भेजता, सरकार को सुब्रमण्यम के नाम पर हाँ भरनी पड़ती। लेकिन वहां पे एक लकूना क्या आता है कि कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं है जज साहब। पर वो करे इस डेमोक्रेसी में, इतने सेंसिटिविटी में, सेकंड टाइम रिकमेंड करने के बाद और ये कहने के बाद कि वो रिपोर्ट्स वेटलेस से हैं, तो उसके बाद सस्टेन कर पाना वो भी डिफिकल्ट हो जाता। और शायद इस प्रोसीजर की, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर की, जब तक ये प्रोसीजर है, इसकी ऑनर, इसकी रिस्पेक्टेबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, और इससे हमें कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता और सुब्रमण्यम जी की भी इज्जत रहती और हम सब लोगों की भी इज्जत रहती। मोर साहब, जज साहब का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम को फाइट बैक करना चाहिए था, विड्रॉ नहीं करना चाहिए था अपना नाम। लेकिन यहाँ पर फायदा भी क्या होता फाइट बैक कर मेरा सवाल मोर साहब से, देन आई विल कम बैक टू। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर दोबारा ये रिकमेंडेशन भेजी जाती है लॉ मिनिस्ट्री को, तो लॉ मिनिस्ट्री एज पर द लॉ हाँ तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने समय में वो फाइल रिटर्न करेंगे। दे कैन कीप सिटिंग ऑन इट एंडलेसली, देन व्हाट इज द पॉइंट? नहीं, यहाँ एक पॉइंट और है। अगर कॉलेजियम की सेकंड रिकमेंड कर देता, जो कि अर्लीस्ट हो जाता, और बाकियों की ओथ सेरेमनी 2 दिन 4 दिन डिले हो जाती, तो डेफिनेटली सारे प्रोसीजर में ऐसा डेडलॉक कोई करने की हिम्मत नहीं करता। और हमारा ये प्रोसीजर स्ट्रेट वे, विद ऑनर, विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी फॉर ऑल, जैसा कि जज साहब ने कहा, आप क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट है, दैट वुड हैव बकल डाउन अंडर दिस प्रेशर, या वो अपना ग्राउंड स्टैंड करती एंड एज पर द लॉ, क्योंकि वो कोई टाइम बाउंड तरीके से नहीं है बिल्कुल भी, कब उनको वो रिकमेंडेशन अप्रूव कर दी लेकिन रिटर्न करनी है, तब क्या करते हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट विद होल्ड करती जिस ढंग से उन्होंने मतलब अब उसको डिनाई किया है, उनके सिलेक्शन को डिनाई किया है जिस ढंग से, तो इससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास अगर किसी प्रकार की सैंक्शन होती कि आप जैसे करें कि जितने दिनों में उनको वापस जो फाइल थी वो भेजनी थी, रिकमेंडेशन की जो मतलब अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर कंप्लीट करना था, उसको गवर्नमेंट विद हेल्ड करती। लेकिन यहाँ पे ये है कि अब देख, ये जो पूरा है कि ये मतलब विषय अलग जगह पे चले गए हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल है ना, चीजों को बिल्कुल राजनीतिक उससे न जोड़ के न्यायपालिका को हम देखें कि न्यायपालिका के 2 कार्य है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और एक जुडिशियल फंक्शन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पूरे देश के सामने कि जो जजों की नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको इतना भी न लिया जाए कि ये इंटरफेयर है, सरकार का ऑर्गन है। अगर मान लो सही मायने में सीबीआई की और आईबी की कोई रिपोर्ट है, अब चर्चा का विषय ये है क्या सरकार की किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, किसी भी व्यक्ति की इंटीग्रिटी के बारे में, कि जो माना मोर साहब आपकी बात माना, जैसे जज साहब ने भी कहा गोपाल सुब्रमण्यम को अपना ग्राउंड स्टैंड करना चाहिए था। लेकिन इसी चीज को लेकर एक मुझे पुराना केस याद आता है। मैं यादव साहब, इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू समवेयर डाउन द लाइन आई मीन शूट डाउन बीजेपी, बट लेकिन यहाँ पर सीधा सा मेरा सवाल है शिवरान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कमला बेनीवाल का मुझे केस याद आता है, जब गुजरात में लोकायुक्त के मामले को लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ था और कमला बेनीवाल ने एज गवर्नर ऑफ द स्टेट शी स्टूड हर ग्राउंड, और आखिरकार जब गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी केस हारती है तो वहां पर लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं दी जाती बिल्कुल भी, और फ्रस्ट्रेशन में आकर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ गुजरात, फ्रस्ट्रेशन में आकर लोकायुक्त भी रिजाइन दे देता है। तो ऐसी चीजों से फिर फायदा ही क्या? ऐसे कानून, ऐसे लॉज जो बिल्कुल रेड लाइन ना करें, कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी छोड़ दें, तो फिर धुंधलाहट के माहौल में तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई गलती नहीं की जी। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ए वेरी सीनियर काउंसिल एंड ही हैज ए नेम अमिश कुरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट हमेशा उनको जजेस ऑफ लॉयर ऑफ द इंटीग्रिटी एंड नॉलेज दे आर अपॉइंटेड ऑलवेज जी, एंड ही क्वालिफाइड दैट क्वालिफिकेशन आल्सो। सो he did well for his own integrity and characteristic, and rather withdrawing by name
he has made dead this controversy. Otherwise, as you say, नहीं, शायद मेरा ये मानना है Yes. शिवरान जी, कहीं ना कहीं गोपाल सुब्रमण्यम भी समझते थे कि ये स्थिति अब पैदा होगी। इसके बाद अगर कॉलेजियम ने दोबारा रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजी तो मे बी ही बेस्ट वांटेड टू अवॉइड दिस सिचुएशन। yes, naturally. जी। Otherwise, so he would have been more humiliated by that. Again, Collegium would have recommended yes, Gopal जी, Swami. जी। But it is the prerogative of the president. He doesn't appoint. जी। Even then, kept जी। pending. जी। Not he doesn't reject, but he kept अगर कोई वो pending. रिजेक्ट ना कर